सोलो लेवलिंग का नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। पर बता दूं गाइज, ये तो हफ्ते में एक बार आता है। इसके बाद आप मेरा नया एनीमे का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसमें बिल्कुल ऐसी ही सोलो लेवलिंग जैसी स्टोरी है। एक बंदे को ताकत मिलता है ड्रैगन की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। इसके बाद ज़रूर जाके उसे देख लेना, और उसका नया पार्ट शायद आज या कल आने वाला है। तो एपिसोड के शुरू में हम संग जिनबू और चाहियन की फोटो यानी सुहो की मॉम और डैड की फोटो को वहीं पे नीचे गिरा हुआ देखते हैं। आवाज आता है, अगर ये लोग होते तो सबसे पहले मैं इनको संभालता, लेकिन ये क्या, तुम सबसे पहले आए हो, लगता है तुम ही हो संग सुहो। और फिर वो उस फोटो के ऊपर पैर देने लगता है। ये देख के सुहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है तो ये बंदा है द एस रैंक अवेकेनर होंग डोंग-सो। और तभी वो पास्ट की बात सोचता है, जब बू जिनचुल ने उससे कहा था होंग डोंग-सो की बायोलॉजिकल छोटा भाई है होंग डोंग-सो। वो एक एस रैंक हंटर है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सुहो के कहने से कोई भी गार्ड वो सुहो को नहीं दे रहा है, पर अगर कभी वो उसके सामने आ जाए तो बिना किसी सोच के उसे वहाँ से भागना होगा। इस तरफ होंग डोंग-सो वो उसे देख रहा था बहुत ही गुस्से से। सुहो कहता है, होंग डोंग-सो, क्या तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो तुम्हारे भाई का? पर अब क्या, जब मैंने तुम्हारे भाई को मारा ही नहीं। तुम्हारे भाई को मारा है एक बंदा जिसका नाम था कैंग तासिक। ये सुन के वो सोचता है, ये बच्चा आखिर क्या कह रहा है? यह तक कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि ये कैंग तासिक के बारे में भी जानता है। और कहता है, मुझे बर्बाद नहीं, मैं यहाँ पे मेरे भाई की बदला लेने नहीं, मैं बस यहाँ पे इसीलिए आया हूँ उस बंदे को देखने जिसने मेरे प्लान को बर्बाद किया। ये सुन के सुहो कहता है, होंग डोंग-सो, चलो कहीं और जाके लड़ते हैं। पर ये सुन के वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी बात आखिर क्यों सुनूं? सुहो तभी गुस्से में दरवाजे में जोर से पंच मारता है। वो दरवाज़ा वो जगह जैसे कि टूटने लगता है। पर वो तभी बाहर निकलते हुए कहता है, देखो मेरे अंकल मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे, और यहाँ पे हंटर्स को और सिक्योरिटी कंपनी को आने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्या तुम अब भी मेरे साथ जाना नहीं चाहते? ये सुन के वो हंसता है और सोचता है, शिटी ब्रैट। और तभी हमें किसी और जगह में कोई पुराने से खंडर सा फैक्ट्री के अंदर दिखाया जाता है। संग सुहो और होंग डोंग-सो दोनों आमने सामने। यहाँ पे होंग डोंग-सो कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझे देख के डर नहीं रही हो। लगता है तुम्हारे रीअवेकनिंग ने तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया है। क्या सच में तुम कोई एस रैंक बन चुके हो या फिर कुछ और? सुहो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी रिएसेस नहीं कर पाया है। पर मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुमने स्टार फ्रेगमेंट को कैसे ऑब्टेन किया? वो कहता है, क्या तुम्हें वो चाहिए? पर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम्हें पता है सिर्फ कमज़ोर लोग ही उसे लेते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। वो अब फाइट के लिए तैयार हो रहा है। और उसे कहता है, रीअवेकनिंग के बाद शायद तुम बहुत एक्साइटेड होगे, तुम एक एस रैंक बन चुके हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम अनअवेयर हो, हर एस रैंक एक जैसा नहीं होता। और वो अपना पावर, अपना ऑरा रिलीज करता है, जो कि सच में बहुत खतरनाक था। सुहो देख के सोचने लगता है, ये बंदा सच में ली मिनसियांग से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पर अगर सच बताऊँ, ये पहली बार है जब मैं किसी एस रैंक से फाइट करूँगा। ओके, मैं भी देखना चाहता हूँ। और तभी वो बहुत तेजी से उसकी तरफ जाता है दौड़ के, पर इंस्टेंटली होंग डोंग-सो वो अपने पैरों से जमीन पे जोरदार एक लात मारता है, जिससे बाकी जमीन उसका एक हिस्सा उठ के सीधा सुहो को जाके लगता है। सुहो एकदम ऊपर उठ जाता है। डोंग-सो यहीं पे नहीं रुकता, वो एक खतरनाक पंच भी उसके ऊपर करता है और कहता है, तो तुम एक समनर टाइप हो? सीरियसली, एक समनर हो के तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? अपने उस डार्क ह्यूमन या फिर कुछ को लाओ जो कि तुम्हारे पावर है। उसके पंच से सुहो काफ़ी ऊंचा उठ चुका है और सीधा छत पे जाके लगता है। पर तभी नीचे आते ही वो जब सामने देखता है, उसके सामने होंग डोंग-सो था। वो फिर से अपने पैरों से एक खतरनाक हमला उसके ऊपर करने वाला था, पर सुहो उसकी अटैक को डॉज करता है और सीधा उसकी फेस पे एक जोरदार किक मारता है। यह किक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, पर इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था। हंसते हुए वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, अरे मुझे तो खुद ही हुआ। और वो सुहो के ऊपर एक के बाद एक पंच मारने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या सच में तुम मुझे
अपने प्योर स्ट्रेंथ से मारना चाहता है। अगर तूने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी तो भी तेरे लिए इम्पॉसिबल होगा मुझे मारना। पर सूहो बस उसे देख रहा था और सोच रहा था, इसे देखने के बाद मुझे ना डर लग रहा है और ना ताकत में कोई डिफरेंस, क्योंकि मैं जब अपने पास्ट के बारे में सोचूं, जब अपने ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं वैसा प्रेशर फील नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि मैंने वहाँ करा था। उसका ध्यान नहीं है। ये देख के होंग डोंगसो कहता है, सच में तू ज़्यादा कॉकी नहीं हो रहा है बच्चे, फाइट के समय किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। वाह। और तभी वो एक और खतरनाक पंच सूहो को मारता है। वहाँ पे धूल उड़ जाता है, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ अजीब सा था। हम ब्लैक शैडो स्वॉर्ड या फिर स्पाइक को देखते हैं। वो कहता है, ये बास्टर्ड, तूने कब इस हथियार को निकाला? दूसरी तरफ हम सूहो को देखते हैं। बेरू बाहर आ चुका है। कहता है, आप ठीक है ना यंग मोनक? वो कहता है, लगता है मेरे कोई एबिलिटीज़ के बिना यहाँ पे ऐसे जीतना नामुमकिन है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपने पॉइंट्स को सेव करना चाहता था और बाद में अपनी ताकत में लगाना चाहता था, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो मुझे उन सब को कहीं और यूज़ करना ही होगा। तो चलो अब सीरियस होकर लड़ते हैं। और तभी उसी धूल में हम उसके रूप को बदलते हुए देखते हैं, उसके ऊपर शैडोज़ को आते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ पे सूहो अपना ऑरा रिलीज़ करता है और उसके सामने आके कहता है, तो फिर होंग डोंगसो अब शुरू करें दूसरा राउंड। और अब हम देखते हैं नोटिस में उसने अलग अलग आइटम्स को क्रिएट करा है जिनकी की ग्रेड रेयर है, हीरोइक है, और उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है। पहली बार सूहो को हम एक किंग की तरह, एक शैडो मोनक की तरह देख रहे हैं। और यहाँ पे पहली बार मुझे उसे देख के संग जिनबू की याद आ रहा है। उसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं, उसमें उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बहुत कुछ बढ़ चुका है। और वो अब कहता है, ओके चल, अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुझसे फाइट करूँगा। पर होंग डोंगसो देखते हुए कहता है, तो मुझे इस सब से नहीं हरा सकता, सिर्फ कुछ पहनने के बाद। पर वो मन में सोच रहा था, ये सब आखिर इसके पास कहाँ से आया और कैसे। पर तभी उसे कुछ हिट करता है। वो अपने सामने उस डार्क रिपल को देख के उसकी बॉडी जैसे कि कांपने लगता है। और तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है। संग जिनबू अपने पास्ट लाइफ, अपने पास्ट मेमोरी के बारे में, जहाँ पे संग जिनबू उससे कह रहा था, तो तुम्हारा नाम ग्रीड कैसा होगा, क्योंकि तुम लोभ की वजह से मरे। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुम्हें पसंद है होंग डोंगसो? और तभी शायद उसे यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ में हुए शैडोज की बात याद आता है, जहाँ पे वो संग जिनबू का सिर्फ एक शैडो था और उसने उसे बुरी तरह से मारा था। उसकी आंखों में हम उस डर को देख सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा और इस वजह से क्या वो संग सूहो के साथ आ जाएगा, या फिर संग सूहो को उसे मार के फिर से अपने बाप जैसा ही उसे शैडो बना लेना होगा? तो आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।